नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बड़ौदा बीएनपी परिवास हेल्थ एंड वेलनेस फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में, मतलब कि एक सेक्टोरियल प्रकार का फंड है। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 9 जून 2025 को, क्लोज होने वाला है 23 जून 2025 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपये एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करता है। दोस्तों, अगर आप एंजल वन के जरिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसानी से एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक सेक्टोरियल फंड है और यहाँ पर फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसका मतलब ये है इस स्कीम का जो वॉलेटिलिटी रिस्क है वो बाकी स्कीम से ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में कौन कौन से सब सेक्टर इंक्लूड है। तो इसमें हॉस्पिटल्स, फिर सीआरओ एंड सीडीएमओस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, फिर फार्मास्यूटिकल, फिर वेलनेस एंड डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल टूरिज्म, मेडटेक एंड मैनी मोर। तो इतने सब सेक्टर इंक्लूड है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में, मतलब कि ये सभी सेक्टर के स्टॉक्स में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और दोस्तों, भारत फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर का बहुत ही बड़ा हब है और वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो अब बात है कि इस एनएफओ के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए उसके बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाएगा और बेंचमार्क इंडेक्स है बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स, मतलब कि तो इस इंडेक्स में टोटल 100 स्टॉक्स होते हैं जो कि फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर के होते हैं। तो इंडस्ट्रीज वाइज इसका एलोकेशन देखें, इसमें फार्मास्यूटिकल का एलोकेशन है 75%, फिर हॉस्पिटल्स 20%, हेल्थ केयर रिसर्च एंड एनालिटिकल एंड टेक्नोलॉजी 1%, हेल्थ केयर एंड सर्विस प्रोवाइडर 2%, मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज 1% एंड बायोटेक्नोलॉजी है 0%। और मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो स्मॉल कैप का 27%, लार्ज कैप 39% एंड मिड कैप का है 34%। तो ये है इस इंडेक्स का इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन एंड मार्केट कैप वाइज एलोकेशन। तो अब बात करेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। तो टॉप पर है सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 15.32%, उसके बाद में है सिप्ला 6.39%, फिर डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी, फिर मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, फिर डीवीज़ लेबोरेटरी, फिर अपोलो हॉस्पिटल्स, फिर लुपिन, फिर फोर्टिस हेल्थ केयर, फिर औरोबिंदो फार्मा एंड टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। इस इंडेक्स का पिछले एक साल का टोटल रिटर्न है 44.30%, 3 साल का रिटर्न है 20.78%, 5 साल का टोटल रिटर्न है 28.34% और 10 साल का टोटल रिटर्न है 12.61%। और फंडामेंटल्स की बात करें तो पीई है 45.78, पीबी है 6.67 एंड डिविडेंड यील्ड है 0.46%। तो ये थी जानकारी बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स के बारे में। इसी में जो स्टॉक्स इंक्लूड है उसी स्टॉक में हमारे एनएफओ में भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अब बात करेंगे हमारे एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है फार्मा के अलावा अदर इक्विटीज़ में एंड डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में और रीट्स एंड इन्विटीज़ में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर संजय चावला। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें, यूनिट अलॉटमेंट से अगर एक साल के अंदर 10% को यूनिट अगर आप रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक साल के अंदर 10% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और एक साल के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई क्योंकि ये एक सेक्टोरियल प्रकार का फंड है, तो इसीलिए इसका रिस्क ज़्यादा ही रहेगा। तो ये स्कीम 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बड़ौदा बीएनपी परिवास हेल्थ एंड वेलनेस फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।
खोलें। दोस्तों, अगर आप एंजल वन के जरिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसानी से एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में और भविष्य में आने वाले और भी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.